सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना अनिवार्य हुआ है। आज वक्फ के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन है, लेकिन कई राज्यों में पोर्टल स्लो होने या तकनीकी परेशानियों की शिकायत आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में पोर्टल पर आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए अलर्ट है। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कहा गया कि 3 महीने तक कोई कानूनी कदम नहीं उठाए जाएंगे। उम्मीद पर वक्फ कायम है। वक्फ के पोर्टल का सर्वर डाउन, 70% लटके रजिस्ट्रेशन। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के तहत लॉन्च किए गए उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के डिटेल अपलोड करने की अंतिम समय सीमा आज खत्म होने वाली है, लेकिन तकनीकी खामियों, पुराने दस्तावेजों की कमी और कम समय के चलते बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई। वहीं तारीख बढ़ाए जाने की उम्मीदों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए अलर्ट मोड में है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर कहा कि हम 3 महीने तक कोई कानूनी कदम नहीं उठाएंगे। तो मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी मुतावालीस के माध्यम से उम्मीद पोर्टल में अपलोड करने के लिए जो कोशिश किया, पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, उनको मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आगे आपके लिए रास्ता खोलेंगे और 3 महीने तक हम कोई कठोर कदम नहीं उठाएंगे, कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, हम कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे। 3 महीने के समय में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी से मुतावालिस के जो अधीन है वो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया अभी तक, किसी कारण से पोर्टल में नहीं आ पाया, वो ट्राइब्यूनल के पास जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जो टिप्पणी की है, डायरेक्शन दिया है, वो बहुत साफ है कि 6 महीने का एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि वो फर्दर एक्सटेंशन नहीं देंगे। और ट्राइब्यूनल के पास में अधिकार है कि अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाने का कोई कारण है तो ट्राइब्यूनल आपका तारीख को 6 महीने और बढ़ा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी में अब तक 1,51,000 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बताया जा रहा है कि पोर्टल इतना स्लो है कि दिन में केवल 2-3 संपत्तियां ही अपलोड हो पा रही थी। उत्तर प्रदेश में 60,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों का अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। यूपी में सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 62,837 संपत्तियों का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों के तहत सभी रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां, जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल हैं, इन वक्फ संपत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना है। 5 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी होनी थी। दरअसल पोर्टल 6 जून को लॉन्च हुआ था और नियम 3 जुलाई को अधिसूचित हुए थे। ठीक से पोर्टल पर संपत्तियों की अपलोडिंग का काम सितंबर महीने में शुरू हो सका। दरअसल वक्फ बोर्ड से जुड़े लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से समय बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल के रास्ते राहत की गुंजाइश दिखाई। 1 दिसंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुनवाई की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड समेत कई याचिकाकर्ताओं ने समय बढ़ाने की मांग रखी। देश भर में अनुमानित 8,80,000 वक्फ संपत्तियां हैं। 1,40,000 संपत्तियों के साथ उत्तर प्रदेश में सुन्नी और शिया बोर्डों में अब तक सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। यूपी के बाद पश्चिम बंगाल में 80,480, पंजाब में 75,511, तमिलनाडु में 66,092 और कर्नाटक में 65,242। बिहार यूपी के अलावा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अलग सुन्नी बोर्ड और शिया बोर्ड है। बाकी सभी राज्यों में एकीकृत वक्फ बोर्ड है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, AM सिंघवी और MR शमशाद ने तर्क दिया कि पोर्टल में ग्लिच है। पूरे देश में केवल 1,60,000 संपत्तियां ही अपलोड हो सकी हैं।
और पुरानी वक्फ के लिए डेटा जुटाना असंभव हो रहा है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध करते हुए कहा कि कई वक्फ पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं, समय बढ़ाना कानून में बदलाव होगा, ऐसे वाद के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल सक्षम है। बेंच ने सहमति जताई और कहा कि ट्रिब्यूनल मामले दर मामले राहत दे सकता है, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। देश में वक्फ संपत्तियां सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। देश भर में लाखों वक्फ संपत्तियां हैं, जिनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, धार्मिक और सामाजिक संस्थान के अलावा बड़ी मात्रा में वक्फ की जमीन है। इन संपत्तियों का सही रिकॉर्ड, पारदर्शिता और गलत कब्जा रोकने के लिए इन्हें ऑनलाइन लाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा परेशानी का केंद्र बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।